हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो उन्हीं के लिए ही है जिनके बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्ने होते हैं। सिस्टिक एक्ने कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे मेरे एक्ने थे। तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनना बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंसेस विद सिस्टिक एक्ने। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो मैं नहीं करती थी बट अब करना चालू किया है। तो यू कैन सी दिस इज ऑल माई अनफिल्टर्ड फेस। मैं तुम्हें वीडियोज़ भी या सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस बताऊंगी वो विदाउट फिल्टर ही बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही मिनिमल सी भी है, बहुत ही ईजी है। जस्ट तुम्हें क्या करना है, तुमको बस एक काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और मैं सीरियसली एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं, अब मेरे सिस्टिक एक्ने होते हैं तो सिर्फ 2 या 3 दिन में सेटल हो जाते हैं। सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट विद माई स्टोरी कि मुझे सिस्टिक एक्ने हुए कैसे। व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड तब मेरे मोटे मोटे सिस्टिक एक्ने आने चालू हुए थे। ठीक है, पहले एक आता था, फिर 2 आता था, फिर उसके बाद पूरा फेस ही भर जाता था। यू कैन सी माई इमेजेस। और मैं साथ-साथ में ना पिक्चर्स लगाती रहूँगी सो दैट यू कैन गेट सम आइडिया कि मेरे एक्ने कैसे उगते थे। फिर उसके बाद मैंने सोशल पे देखा, सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहती थी, ठीक है? तो मैंने फिर इन्फ्लुएंसर्स को देखा, मैंने देखा कि यार एक्ने अगर तुम्हें ठीक करना है, तो तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट ही चाहिए, इसके अलावा यू कांट हील योर एक्ने। बेसिकली यही था, इन्फ्लुएंसर्स ने इन्फ्लुएंस ही ऐसा कर दिया था कि मेरा माइंडसेट वही हो गया था कि अगर आज एक प्रोडक्ट देखा है तो ये वाला प्रोडक्ट खरीद लेना है, दूसरे दिन अगर देखा है तो ये वाला प्रोडक्ट खरीद लेना है, ठीक है? इवन जो भी वो एडवाइसेस दे रहे थे मैं इवन फॉलो कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। फिर उसके बाद आते-आते ना मेरी स्किन की हालत कुछ ऐसी हो गई, एकदम खराब। मतलब तुम समझ रहे हो, स्किन बैरियर इतना डैमेज हो गया था मेरा कि मेरी स्किन पील ऑफ हो रही थी, निकल रही थी पूरे यहाँ से मेरे सेंसिटिव एरिया बिल्कुल खराब हो गया था। यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक मार्क हो गया था बिकॉज ऑफ सैलिसिलिक एसिड। क्योंकि हमें बताया ऐसा जाता है कि अगर तुम्हें एक्ने है तो तुम सैलिसिलिक एसिड, बेंजोल पेरोक्साइड, एडाप्लिन, रेटिनॉल, पता नहीं क्या क्या यूज करो, ठीक है? बेसिकली यही होता है। इवन तुमने भी अगर देखा है तो तुमने भी यही चीज ऑब्जर्व की होगी। जब भी तुम सोशल खोलते हो तो सबसे पहले ना तुम्हें एक सनस्क्रीन शो हो जाएगी, फिर उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि सीरम भी लगाना था, सीरम भी लगाना था, चलो 2 से 3 बार लगाना था। लेकिन कभी-कभी ना ऐसी चीज़ होती है कि यार अगर हम ज़्यादा लगा लेंगे तो शायद अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए। तो बहुत चीज़ें होती है, ठीक है? बेसिकली मेरी जो स्किन खराब हुई है ज़्यादा अदर इन्फ्लुएंसिंग से खराब हुई है। इवन आज मैं देखती हूँ उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को, तो दे आर प्रमोटिंग हर्बल रेमेडीज़ बिकॉज़ उनके एक्ने हील नहीं हो रहे, सो दे आर स्प्रेडिंग एक्ने पॉजिटिविटी का टैग, ठीक है? तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से तो पहले बहुत दूर हो जाओ। क्योंकि जो मेन तुम्हारे दिमाग में चीज़ आती है ना सिस्टिक एक्ने ठीक करने की, तुम कभी इनसिक्योर नहीं होते हो, ठीक है? कोई किसी चीज़ के लिए इनसिक्योर नहीं होता है, इनसिक्योर हमें बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो इफ यू आर गेटिंग सो मेनी एक्ने, सबसे पहले उस चीज को हटा दो, ठीक है? और देखो अगर तुम्हें सिस्टिक एक्ने आ रहे हैं ना, तो अपना रीजन चेक करवाओ। सिस्टिक एक्ने अगर बहुत पेनफुल है, बहुत ही डीप है, ठीक है, देयर आर लॉट मेनी एक्ने जो सिर्फ सरफेस पर होते हैं, एंड देयर आर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ एक्ने जो एकदम डीप सिस्टिक होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे देख रहे हो, यहाँ पे तो ये उतना डीप नहीं था, लेकिन यहाँ पर मेरी एक डीप सिस्टिक एक्ने था और वो था हार्मोनल का, ठीक है? तो क्या बताया मैंने कि दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, हेल्थ चेक करवाना है, कहीं आपको पीसीओएस, पीसीओडी तो नहीं है। क्योंकि मेरा मेन रीज़न यही था। मैंने पिछले 6 सालों तक क्या किया था, मुझे लगता था यार अगर आज ये सनस्क्रीन बदल लूँगी या अगले महीने ये सीरम बदल लूँगी तो शायद मेरे एक्ने ठीक हो जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं था। प्रॉब्लम जब तुम्हारे अंदर है ना, तो सरफेस एरिया पे कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। अगर तुम ये भी सोच रहे हो ना कि 3 महीने का ट्रेटिनोइन ट्रीटमेंट अगर तुम कर लोगे तो शायद तुम्हारा ठीक हो जाए, तो भाई नहीं हो सकता। क्योंकि सिस्टिक एक्ने होते ही इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे इंटरनली हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे तो आप पीसीओएस, पीसीओडी का नेम भी चेंज हो गया है, पीएमओएस हो गया है। तो पीएमओएस को क्या करना है, सबसे पहले तो अपने आप को चेक करवाना है। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को अपने हार्मोन्स चेक करवाना है। वो आपको सही-सही सॉल्यूशन बता देगा कि आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ की कमी है, उसको पूरी करनी है। मैंने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए प्रोडक्ट्स में या अनडिसेंट चीज़ों में ना, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट अब मिला है क्योंकि मैंने अब करना स्टार्ट किया है वो चीज़ें। और तुम खुद देखो, ये मेरे बिना फ़िल्टर का फेस है। आई नो कुछ हद तक इंग्रेडिएंट यूज़फुल होते हैं फेस के लिए, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि तुम फुल्ली प्रोडक्ट्स पे डिपेंड हो जाओ। थर्डली आपको क्या करना है, सिस्टिक एक्ने होते ही इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। खुद से भी इनिशिएशन लेना है। गायनेक की तो सुनना मत, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ बर्थ कंट्रोल पे डालेगी, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता। और मैं सच्ची बोलूँ, मेरी गायनेक ने मुझे बर्थ कंट्रोल पे डाल दिया था टू हील माई सिस्टिक एक्ने और माई पीसीओडी, पर मैंने नहीं खाई, ठीक है? आई वोंट प्रेफर गायनेक कि तुम्हें गायनेक की सुननी चाहिए। जस्ट गो फॉर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वही तुम्हारे हार्मोन्स को चेक करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे क्या चीज़ करने की जरूरत है कि आपके हार्मोन्स ठीक हो जाए। कुछ अच्छी हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करो। डीप सिस्टिक एक्ने होते हैं ना, जैसे ऐसे एकदम अंदर से निकलते हैं, ऐसा लग रहा है कि ना एकदम मुंह में घुस गए हैं, ठीक है, वो वाले एक्ने ना, उसका बेसिकली मतलब ये है कि तुम्हारे इंटरनल हेल्थ पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जो तुम्हारे सरफेस पे आ रहा है, वो भी स्किन के। क्योंकि देखो, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारा कोई ना कोई ऑर्गन इफेक्ट होता है, ठीक है? और ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होती, बट स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो इसका मतलब तुम्हारा स्किन बता रहा है कि तुम्हारी इंटरनल हेल्थ पे कुछ प्रॉब्लम है, राइट? तो बेसिकली मेजॉरिटी में क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन मतलब इंटरनली सूजन, ठीक है? ये एक बात हो गई। आपको इन्फ्लेमेशन क्या करनी है, अपनी कम करनी है। सी माई फेस, पहले जब मैं सुबह उठती थी तो मेरा फेस कुछ ऐसा होता था। सीरियसली मैंने हार्डली कोई फोटो ली है, मैं गिनी चुनी तुम्हें फोटो दिखाऊंगी, फिर ना मैंने अपनी फोटो भी लेना बंद कर दिया था, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, इन्फ्लेमेशन कम करनी है। दूसरी चीज,
आपको अपने नर्वस सिस्टम को काम करना है। नर्वस सिस्टम समझते हो? नर्वस सिस्टम सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि आपको ना पता नहीं होता, लेकिन आप जिस एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस से डील करते हो ना, वो क्या करती है ना, आपके नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देती है। क्या मतलब? कि आपको रात में नींद नहीं आएगी, आपको ऐसा अजीब-सा लगेगा, पूरे दिन बॉडी ना ऐसे हिलती रहेगी या एंजाइटी सी रहेगी, ठीक है? ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। मतलब हाँ, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे सिम्पटम्स हैं जो आप नोटिस नहीं करते हो क्योंकि आप लोग बिज़ी रहते हो या बहुत सी चीज़ें, ठीक है? या आप बार-बार एक्ने के बारे में सोचते रहते हो, तो माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उससे क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम जाता है फाइट और फ्लाइट मोड में। क्या करता है, आपको दिखेगा नहीं कि आपकी बॉडी आपसे खुद से ही फाइट करने लग जाएगी, ये कंडीशन है। तो फिर क्या होता है, आप क्या आते हैं, पेनफुल सिस्टिक एक्ने बनते हैं। आपको थोड़ा अपना माइंडसेट भी चेंज करना है। हर वक़्त सिर्फ़ एक्ने, 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 एक्ने के बारे में नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा सोचते हो ना, वही चीज़ आपके पास और आती है। अच्छा सोचोगे, अच्छी चीज़ें आपके पास आएँगी, बुरा सोचोगे, बुरी चीज़ें आपके पास आएँगी। क्या करना है? नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करना है। सपोज़ करो तुम्हारी स्किन एक गार्डन है, अब तुम्हारा स्किन केयर तुम्हारा हेल्दी फूड क्या है? वो पानी है। पानी जब तुम गार्डन पे डालोगे, तो तुम्हारा गार्डन अच्छे से खिलेगा। लेकिन एक दिन एक स्टॉर्म आया। क्या मतलब? कि एक तूफ़ान आया। उसने सारे फूल खराब कर दिए, उसने मतलब जितनी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी ना गार्डन में, वो सब खराब कर दी। क्या वो उस पानी की गलती है कि गार्डन खराब हो गया? या उस तूफ़ान की गलती है जिस वज़ह से गार्डन पे इफ़ेक्ट आया? तो वो तूफ़ान क्या था? आपकी एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस। तो क्या करना है? आपको थिर्डली चीज़ अपने माइंडसेट को चेंज करना है। ये 3 चीज़ें बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए इफ यू रियली, रियली वांट टू हील योर सिस्टिक एक्ने। और भी चीज़ें होंगी तो मैं तुम्हें और भी वीडियोज़ में बता दूँगी। सब कुछ करने के बाद अब आती है आपके स्किन प्रोडक्ट्स की। इफ यू आर अ सेंसिटिव गर्ल, ठीक है? यूज़ एज़ मिनिमल एज़ प्रोडक्ट यू कैन। सिस्टिक एक्ने का मतलब है तुम्हारी स्किन में जो इन्फ्लेमेशन है, यानी स्किन की सेंसिटिविटी बहुत हाई है, ठीक है? समझ रहे हो? स्किन की सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है जो टॉलरेंस करने का लेवल होता है स्किन का, झेलने का लेवल किसी चीज़ को, वो कम हो जाता है, ठीक है? सबसे पहले वो झेलने की कैपेसिटी तो बढ़ाओ, तभी तो तुम लोग अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करोगे। मेरी बेंज़ोल पेरोक्साइड यूज़ करके ये हालत हो गई थी, तो आई अवॉइड ऑल दोज़ बेंज़ोल पेरोक्साइड एंड ऑल। तो मैं स्ट्रॉन्ग इंग्रीडिएंट्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ क्योंकि माय स्किन कांट टॉलरेंट दिस मच स्ट्रॉन्ग इंग्रीडिएंट्स। व्हेन आई गॉट अ लॉट मेनी पेनफुल सिस्टिक एक्ने लाइक ऑल ओवर फेस पूरा ऐसे-ऐसे ना भर जाता था, ठीक है? एक बात ध्यान रखना, देयर आर लॉट मेनी टाइप ऑफ एक्नेज़, अभी भी बहुत सारे टाइप के एक्ने होते हैं। ध्यान देना कि तुम्हें कौन से टाइप का है, कभी-कभी होता है वो फंगल मिक्स्ड होता है। तो सो माइन वाज़ नॉट फंगल मिक्स्ड, मेरे नॉर्मल थे, हार्मोनल एक्ने थे, ठीक है? तो यही था, सारी बात मैंने तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट बताई है। इवन जो एडवाइसेज़ दी हैं वो मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, बाकी तुम मेरे चैनल को फ़ॉलो कर सकते हो ताकि मैं और तुम्हें डिटेल में वीडियोज़ बताऊँ। और कमेंट ज़रूर करना इफ यू हैव एनी क्वेरी, एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स भी पूछ सकते हो इफ अदर रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट या किसी भी टाइप का इंग्रीडिएंट, या कोई अगली वीडियो किसी अदर पर्टिकुलर टॉपिक पे तुम्हें चाहिए तो मैं वो भी बना दूँगी, ठीक है? एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।